So this is sixth part of our chapter that we are studying right now. Okay. So this is part 6. Class 6. Geography. Name is latitude and longitude. ठीक है? इतनी चीजें सबको पता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है. ठीक है? What is the latitude? The horizontal line that passes from Earth is known as latitude, and the vertical lines that are passing through the Earth is known as longitude. समझ रहे हैं जी? ये अर्थ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल. इसके पैरेलल, ठीक है, या इसके अलोंग जो भी लाइंस बनेंगी, ठीक है, वो क्या होंगी? लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है? यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है? अलकारिया. अलकारिया हो तुम क्या चाह रहे हो? पिटना पहले इधर. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री. ठीक है? दिस इज 0 डिग्री. And the direction which longitudes are passing through are known as east and west direction. East and west. Latitude की directions क्या होती हैं? North and south. तुम भी बोला. ठीक है? ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ. ठीक है? The value of the middle latitude or the value of equator is 0 degree. Exactly. The value of this equator is 0 degree. What is the value of Tropic of Cancer? Yes. 6.66 half degree. यही होता है ना? शिखा बताइए, शिखा क्या है? 23.5 north or 66.5 north. Sir. हर्ष. कैंसर नॉर्थ. ठीक है? 66.5 नॉर्थ या साउथ ऑफ प्रेजेंट जोन की लेंथ होती है. ठीक है? जो लोकेशन प्रेजेंट जोन की होती है वो एक्चुअली यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है. ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है? सिट डाउन. ऑल ऑफ यू. सबको याद रहेगा ये हमेशा? ठीक है? यस. देखिए ये क्या है? आर्कटिक सर्किल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है? इसके नीचे क्या है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या एंटार्क्टिक सर्किल. ठीक है? इन दोनों की जो वैल्यू होती है इस डायरेक्शन में 23.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है? इस एरिया में 23.5 डिग्री साउथ. 23.5 डिग्री साउथ. ठीक है? फिर अगर हम प्रेजेंट जोन की बात करते हैं, प्रेजेंट जोन क्या होता है? पोलर रीजन. ठीक है? ये वाला इलाका और ये वाला इलाका. ठीक है? ये क्या है? 66.5 South. ये तो नॉर्थ. समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? Anyone? Understood? What is a frigid zone? What is a frigid zone? Frigid zone क्या होता है? What is a frigid zone? You? Online class में देखें. रेडी हो गए? Frigid zone क्या होता है? What is a frigid zone? This. Sir, जिधर बहुत high temperature. Sir. प्रगति. Sir, वो frigid zone होता है जो एकदम low, sunlight की रेज़ बिल्कुल low. ठीक है? कैसे पता? यहाँ पे है ना? सब बैठ. यहाँ पे है ना? और जो सन की रेज है वो सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? इक्वेटर में. यही है ना इक्वेटर हमारा. ये सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये स्लैंटिंग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? मॉडरेट क्लाइमेट. ठीक है? अब जब फ्रिजिड की बात करते हैं पोल्स पे, तो पोल्स पे सन की रेज इतना इजीली अवेलेबल नहीं होती है.
ठीक है, and that is why the reason behind the lowest temperature of this area is the unavailability of sunlight. सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणें वहां नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है। साक्षी समझ में आ रहा है? ये तो पढ़ाई हुई चीज है, ठीक है, कुछ नया है क्या इसमें? सब पुराना पढ़ाया हुआ है क्या? एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉयड, चाह रहे कोई ये क्वेश्चन पूछे आंसर। अगर मेटेरॉयड का नाम आया है तो एस्टेरॉयड्स का भी नाम आना चाहिए। कोई बताए एस्टेरॉयड क्या होता है? बता दो उसको, बताओ। अच्छा, यानी कि अगर हम बाहर निकलते हैं स्कूल के अपने, तो आपको 1 मीटर से बड़ा एक पत्थर मिल गया तो एस्टेरॉयड है, ठीक है। इसका आंसर कहीं कुछ हद तक सही था। प्रतिभा, स्पेस में जो पत्थर होते हैं वो राउंड करके प्लेनेट के किनारे, वो एस्टेरॉइड होते हैं। और कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए साक्षी, बताइए एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड के क्या डिफरेंस हो सकता है? यस, सर एस्टेरॉइड जो होता है वो स्पेस में होता है और बहुत बड़ा होता है, मेटेरॉइड बहुत छोटा होता है, उसी का पार्ट होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड एक दूसरे के ही हिस्से होते हैं, एस्टेरॉइड का छोटा ठीक है। एस्टेरॉयड का छोटा पार्ट जो होता है, ठीक है, if we consider a small piece of stone floating in space or taking the round of a planet, it is considered as a meteoroid, ठीक है। But when we talk about a big stone, ठीक है, एक बड़े पत्थर की अगर हम बात करें, चाहे वो किसी प्लैनेट का हिस्सा हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टोन का हिस्सा हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? एस्टेरॉयड, ठीक है। So write it in your copy that, सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिएगा अदर हेवनली बॉडीज, अदर हेवनली बॉडीज, अदर हेवनली बॉडीज, ठीक है, हो गया ये। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मीटियोर्स, मीटियोर्स और मेटेरॉइड्स। सबसे पहला टॉपिक होगा मीटियोर्स स्लैश मीटियोराइट्स। मीटियोर्स और मीटियोराइट्स, हो गया। Write it down that those parts of a planet which always keep on revolving around a planet as its satellite is considered as a meteor or a meteoroid. Is considered as a meteor. पहले meteor लिखे, meteoroid बताते हैं। meteor लिखे, is known as meteor. क्या टॉपिक है?
You both also. So this is considered as a meteor. Those parts of a planet which always keep on revolving around a planet, ठीक है? And as its satellite is considered as a meteor, ठीक है? अगर हम मून की बात करें तो मून भी क्या है? ये मीटियोर है, क्योंकि वो भी क्या एक प्लैनेट का हिस्सा है, ठीक है? जो एक सैटेलाइट की तरह एक प्लैनेट का रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है? And if it is of bigger size, it is known as what? Asteroid. Meteoroid. प्लैनेट का हिस्से का मतलब क्या होता है हर्ष? प्लैनेट के हिस्से का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ भाग, ठीक है? टूटा हुआ भाग किस किस टाइप का हो सकता है? या तो छोटा टुकड़ा होगा, या बड़ा भी हो सकता है, यू घर पे टूटा हुआ ऐसा छोटा भी होता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है? छोटे वाले इसको क्या कहेंगे? मीटियर, ठीक है? और बड़े वाले इसको क्या कहेंगे? मीटियोरॉइड। मून एक मीटियोरॉइड क्योंकि वो भी प्लैनेट का हिस्सा है। समझ में आ गया? और थोड़े बड़े साइज। हो गया ये सबका? नेक्स्ट हेडिंग इज एस्टेरॉइड, ASTEROID। कुछ लिख लिया ना? समझ में आ गया ना कि मीटियर और मीटियोरॉइड क्या होता है? नहीं? जब किसी ग्रह से या प्लैनेट से कोई एक शब्द अलग हो जाता है, ठीक है? और उसकी परिक्रमा करने लगता है या उसके अराउंड घूमने लगता है, तो क्या कहेंगे? मीटियोर, ठीक है? अगर वही मतलब कुछ बड़े साइज का तो क्या कहेंगे? मीटियोरॉइड, ठीक है? सैटेलाइट की हिंदी क्या होती है बताएगा? What is the Hindi word that we use for satellite? ऐसे कॉपी होगी छुट्टियां। बताइए हर्ष। हिंदी में बताइए, हिंदी में वर्ड, एक वर्ड सैटेलाइट का ही वर्ड क्या हो सकता है? उपग्रह। क्या होता है सैटेलाइट की हिंदी क्या होती है? उपग्रह कहते हैं ना? क्या होगा? ठीक। So next one is asteroid, ठीक है? Write down that heavenly body, or sit down, which is very big in shape and size. That heavenly body which is very big in shape and size and is also floating in space freely and is also floating in space freely is known as asteroid. Asteroid बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है? It is also revolving in space. It is not revolving, it is floating in space, ठीक है? क्यों? क्योंकि जनरली जो एस्टेरॉइड्स हमारे होते हैं
वो एस्टेरॉइड्स किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स की जो एरिया होती है उसको कवर नहीं कर पाते। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? इधर है साक्षी, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? सर वो फोर्स हमारे अर्थ पे कोई भी थिंग्स को अपने अंदर अपनी तरफ खींचता है। खुशी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बैठो। फ्लोटिंग इन स्पेस फ्रीली। अर्थ पे एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, और इसी खींचने वाले फोर्स को क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेविटी या ग्रेविटेशन। समझ में आ गया सबको? ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट हेवनली बॉडी इज कॉमेट। किसी ने कभी कॉमेट का नाम सुना है? कॉमेट क्या होता है? कॉमेट, कॉमेट, C-O-M-E-T, comets. What is a comet? Comet is a piece of stone or it is a heavenly body which is always burning like a fire. हमेशा आग के गोले की तरह जलता रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टूटता तारा। हाँ, टूटता तारा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? टूटता तारा, कॉमेट। ठीक है, सो राइट। Comet is a heavenly body Comet is a heavenly body which is floating, which is always floating in space, which is always floating in the space. ठीक है, क्या लिखा? Which is always floating in space. Is everyone writing or not? Is there anyone who is not writing? ये ऐसा नहीं है जो लिख नहीं रहा है। लिख रहा है सब ना? चलो लिखो। Floating in space and is always lighted and is always lighted and is always lighted and is always 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 lighted like a fireball. It is always lighted like a fireball. ठीक है, it is such heavenly body is known as what? Comet. ठीक है, कई कॉमेट्स ऐसे हैं जो बहुत हजारों साल में एक बार देखे जाते हैं। ठीक है, एक कॉमेट ऐसा है, हाँ ठीक है, पता है, मुझे भी पता है। एक कॉमेट ऐसा ही है, इसका नाम है हैलीज कॉमेट, HALLEYS, हैलीज कॉमेट। ठीक है, दिस इज अ कॉमेट व्हिच इज सीन once every 73 years, sorry 76 years. ठीक है, 76 सालों में या 76 सालों में एक बार केवल देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स से ये 76 इयर्स में एक बार क्रॉस होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं ना कि जितने भी स्पेस स्टेशन हैं हमारे, व्हाट इज अ स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन क्या होता है? प्रगति शर्मा, अरे जहां पे भी बैठ के स्पेस के बारे में स्टडी कर रहा है वो स्पेस स्टेशन है। इसरो, DRDO, ये सब क्या है? स्पेस स्टेशन है। ठीक है, बिकॉज हियर वी आर रिसर्चिंग ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, हम वहां पे स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? स्पेस स्टेशन। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, जब हैलीज कॉमेट देखा जाने वाला होता है, ठीक है, तो स्पेस स्टेशन से उसको ट्रैक किया जाता है। ठीक है, हर जगह ट्रैकर सैटेलाइट्स लगे हुए हैं। ठीक है, जो इसको ट्रैक करते हैं कि हैलीज कॉमेट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो वीनस मरकरी तक नहीं आ पाता,
ठीक है, अर्थ को क्लियरली देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीजें पता लगाना, ठीक है, कि हैलीज कॉमेट क्लियरली हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, ये काम होता है हमारे स्पेस स्टेशंस का। ठीक है, 2013 वाज अ ईयर व्हेन हैलीज कॉमेट वाज लास्ट सीन। ठीक है, 2013 में आखिरी बार हैलीज कॉमेट को देखा गया था। ठीक है, एंड इट वाज पासिंग थ्रू मार्स एंड अर्थ। मार्स और अर्थ के बिल्कुल बीच से गुजरा था। ठीक है, इसलिए अर्थ से वो उसको क्लियरली हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉमेट। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, हैलीज कॉमेट। हैलीज कॉमेट क्यों कहते हैं इसको? व्हाई इट इज नोन एज हैलीज कॉमेट? ऐसा थोड़ी ना कि वहां पे कोई एक आदमी रहता था उसका नाम हैली था। इज दैट पॉसिबल that our life is being possible on a comet? Can anyone live on a comet? क्या कोई कॉमेट पे रह सकता है? नो सर। कॉमेट पे रह सकते हो नहीं जा सकते? क्यों? कॉमेट के ऊपर क्यों नहीं रह सकते? रीजन क्या है? स्पेस में है तो क्या स्पेस में जाके रहते नहीं है? Sunita Williams is having a record of 195 days living in space. कॉमेट पे हम लोग इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि ये हमेशा जलता रहता है। And there is atmosphere is a secondary thing. Basically, the reason behind their life is not possible on any comet is it is always burning. ये हमेशा जलता रहता है। ठीक है, बिल्कुल सन की तरह ये भी लाइटेड होता है। ठीक है, सन में आग नहीं लगी होती है। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम का दो ऐसी गैसेस होती हैं जिनका मिक्सचर है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, और सिमिलर वे में कॉमेट पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं होता है? ये क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल रहा है तो वहां पे भी तो होना चाहिए ना। हो सकता है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है स्पेस में? भाई जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जब इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से होगा? हो सकता है? इट इज अ स्टिल फायर। वो एक स्टिल फायर है। ठीक है, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इन स्पेस एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बात? कॉमेट क्या होता है सबको पता चल गया ना? कोई और प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। ओके, सो ग्रिड इज, व्हाट इज अ ग्रिड? Bulgaria, what is a grid? सर हाँ, ठीक है, a two-dimensional arrangement of latitude and longitude is known as grid। ठीक है, कल हमने ग्रिड को स्टडी कर लिया था ये। ठीक है, इसके आगे हमें स्टार्ट करना है अपना लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। हाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इज इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अच्छा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। लॉन्गिट्यूड और टाइम क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और टाइम क्या होता है, ये किसको किसको नहीं पता है? ऐसा कोई है जिसको लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पता है या टाइम के बारे में नहीं पता है? You, do you know about longitude and time? Be seated. Tell me. What is a longitude? What is a time? अर्थ की वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। टाइम क्या है? What is a time? Sit down, sit down. What is a time? टाइम क्या होता है? समय, टाइम। What is a time? टाइम एक समय होता है। अच्छा, टाइम का कोई डिफिनेशन बता सकता है इशिका? What is a time?
Is there any definition which can define time? Anyone? No? Sit down. The division of periods, ठीक है? The division of different zones is known as time. होता है जब zones, जब ग्रीनविच से हमारा लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन पास कर रहा है, ठीक है, तो जितना भी टाइम पीरियड, जितना भी पीरियड, ठीक है, या जितना भी जोन हमारे अर्थ में क्रॉस किया है, जितने भी लॉन्गिट्यूड को क्रॉस किया है, वो सारे क्या हैं? टाइम जोन्स हैं, है कि नहीं है? लॉन्गिट्यूड्स आर बेसिकली द टाइम जोन्स ऑफ अर्थ. टाइम जोन्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ टाइम जोन? डिफरेंट कंट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जब अलग अलग टाइम को डिफाइन किया जाता है तो क्या कहते हैं? टाइम जोन. समझ में आया? टाइम जोन क्या होता है? टाइम जोन इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, जब अलग अलग देशों के हिसाब से हम अलग अलग टाइम को मेजर करते हैं तो वो क्या होता है? टाइम जोन. ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो IST है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, अमेरिका का 5 टाइम जोन है. ठीक है, इंडिया के पास 1 टाइम जोन है, अमेरिका के पास कितना है? 5 टाइम जोन. ठीक है, CST सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, MST माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, PST पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, और एक होता है हमारा AST. ठीक है, AST क्या होता है? अरबिक स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, ये इतने सारे टाइम जोन्स हैं. ठीक है, जैसे हमने ग्रीनविच को एक प्राइम मेरिडियन माना था. ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है? येलो टी शर्ट. तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है? व्हाट इज अ प्राइम मेरिडियन? साक्षी. सर सेंट्रल लाइन होता है लॉन्गिट्यूड का, उसे हम प्राइम मेरिडियन कंसीडर करते हैं. आया समझ में? सुनाई दिया क्या? प्राइम मेरिडियन कहते हैं. और वो किसके थ्रू पास करता है? साक्षी. ग्रीनविच. ठीक है, द मेरिडियन और द लॉन्गिट्यूड which passes from the Greenwich, ठीक है, and is also the center of the longitudes. ठीक है, it is known as prime meridian. समझे कि नहीं? इसको समझ में आया? It is a prime meridian. ठीक है, so ये हमारा अर्थ है. ठीक है, तो जिस लाइन को रेफरेंस लेके हम सारे लॉन्गिट्यूड्स को बनाते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पीछे क्लास चल रही है क्या? सबको वही भेज देंगे बाहर पीछे. ठीक है, सो ये वाला जो रेफरेंस लाइन है इसको क्या कहते हैं? सॉरी, प्राइम मेरिडियन कहते हैं. ठीक है, तो क्या कहते हैं हम? और ये किसके थ्रू पास करता है? ग्रीनविच. ये X नहीं, WIC. ग्रीनविच. ठीक है, जस्ट लाइक सैंडविच, इट इज अ ग्रीनविच. ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, इंग्लैंड का हिस्सा है. ठीक है, और इसीलिए हम इसी के रिस्पेक्ट में टाइम जोन्स को डिफाइन करते हैं. ठीक है, अलग अलग देशों से जब हम टाइम को मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? टाइम जोन्स. ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, लिखिए टाइम जोन्स. ये सबसे पहला हेडिंग ये होगा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा यहाँ पे टाइम जोन्स. ठीक है, measurement of time with respect to other countries
कंट्रीज नहीं, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, different countries is known as their time zone, is known as their time zone. Sir, measurement of time क्या होता है? Measurement of time with respect to different countries is known as time zone. टाइम जोन समझ में आया क्या होता है? क्या होता है टाइम? Sir, known as की बात करता है. Known as their time zone. अलग अलग देशों से जब हम समय को नापते हैं, ठीक है, तो उसी नाप को क्या कहते हैं हम? समझे? अमेरिका में है तो अमेरिका के हिसाब से जब हम टाइम को मेजर करेंगे या फिर नापेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम जोन हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत बड़ी कंट्री, ठीक है। वहाँ पे 4-5 एरियाज में टाइम डिवाइडेड है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने 5 अलग अलग तरीके के टाइम जोन को डिफाइन किया। इंडिया में क्या है? केवल एक टाइम जोन है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसी टाइम जोन समझ में आया तुम्हें? अगर हम नेपाल में खड़े होकर के टाइम को नाप रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो वहां से टाइम का वैल्यू होगा, टाइम की जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वो क्या होगा उस एरिया का टाइम। समझ में आ रहा है सबको ना? बताइए हर्ष, सब क्या नाम है? समर, तुम्हारा? निखिल, निखिल और समर, समझ में आ रहा है ना? समझे? चलो, ये हमारा क्या है? टाइम जोन है, ठीक। इसके बाद लिखिए फॉर एग्जाम्पल IST, CST, MST, PST। लिखिए, प्रगति शर्मा सामने लिखा हुआ, लिखिए IST, CST एंड PST। ठीक है, IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। CST क्या होता है? सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम। MST माउंटेन, PST पैसिफिक, ठीक है। ये सारी यूएस की है, ठीक है, 2 और होता है, और ये क्या है? इंडिया। स्वदेशी है, इंडिया, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में हम पूरे इंडिया का टाइम जोन डिफाइन करते हैं। टाइम जोन बेसिकली समझ में आया क्या होता है? क्या? अरे ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। बट अगर हम जनरली बात करें तो जिस टाइम पे, ठीक है, या जितने टाइम पीरियड में हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अर्थ मूव कर गया है इंडिया के थ्रू, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? टाइम जोन। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है? प्राइम मेरिडियन है और अर्थ का इंडिया से होते हुए एक लॉन्गिट्यूड ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इस लॉन्गिट्यूड का इससे जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? टाइम जोन, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक भी हमारे यहाँ होता है, ठीक है। जब हम यूनिवर्सल वैल्यू लेके चलते हैं, जब पूरे यूनिवर्स को हम ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? 24 आवर, ठीक है। और जब हम बात करते हैं केवल किसी एक कंट्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो क्या होता है? केवल 12 आवर क्लॉक। समझ में आया? कई बार किसी ने देखा होगा ना कि 12, हाँ ठीक है, कई बार किसी ने देखा होगा कि किसी के फोन में 23 भी बजता है, ठीक है, तो वो क्या है? वो यूनिवर्सल मेजरमेंट है टाइम की, ठीक है, किसमें? 24 आवर क्लॉक। समझ में आ गया? हाँ, आपको क्या समझ में आया था? देखिए, बेसिकली जब ये हमारा प्राइम मेरिडियन है जो बिंदु से पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ हमारे पास एक और लाइन है, ठीक है, ये लाइन
इंडिया से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो इस इंडिया वाली लाइन से लेकर के इस बीच वाली लाइन का जो डिफरेंस है ये क्या होता है? टाइम जोन, ठीक है। ये जब हमारा अर्थ यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन में जितने समय में जा रहा है वो क्या है? टाइम जोन। निखिल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है पीछे बढ़ जाओ, वहां से साफ दिखेगा और क्लियर नहीं दिख रहा। तो समझ में आया? अगर ये हमारा अर्थ है, अगर मानते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, और इंडिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है तो जितना टाइम इसको इस पोजीशन में आने में लगा, ठीक है, वो क्या है? टाइम जोन है। अब भी किसी को समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? साक्षी, अबगारिया, निखिल, समर, सब लोग समझ गए ना? Tell me the exact definition for time zone. What is a time zone? Yes, you. The measurement of the time is known as time zone. ये तो वही तुमने बता दिया जो मैंने लिखवाया है। ये सर जो प्राइम मेरिडियन होता है, जैसे कि अर्थ है, ये इंडिया, मतलब इंडिया, तो उसके नाम से जो रोटेट हो रहा है अर्थ, इसी को टाइम जोन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? दिवाल। What should be the definition? Sir, time zone. Yes. Time is the movement of time zone. आप एक दो चारों पॉइंट। टाइम जोन होता है। टाइम जोन यानी कि समझ में नहीं है? आया? अच्छा, चलो। So the time taken to cover from this distance to this distance is basically what? Time zone. ठीक है? ये लिख लिया सबने ना? इसके बाद हम आते हैं बुक पे, ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। पहले के जमाने में हमारे पास घड़ी नहीं थी तो क्या करते थे? सन और मून की पोजीशन से टाइम का पता लगाते थे, ठीक है। जब सुबह होने वाली होती है तो मून कहाँ पे होता है? ईस्ट डायरेक्शन में होता है। मून कहाँ से राइज होता है? किस डायरेक्शन से? वेस्ट से। क्यों? अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा होता है कि सन कहीं चला जाता है फिर वापस आ जाता है, या फिर मून कहीं चला गया फिर वापस आ गया? इज इट पॉसिबल? इट इज जस्ट द रोटेशन ऑफ अर्थ विच चेंजेस द पोजीशन, ठीक है। हमारे अर्थ की पोजीशन है जो हर समय पे चेंज होती है। समर सिंह, समझ में आ रहा है ना? मून का पीछे वाला भाग इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि मून मूव नहीं करता है, मून रोटेट नहीं करता है, वो बस रिवॉल्व करता है। समझ में आया? मून इज नॉट रोटेटिंग, मून इज ओनली रिवॉल्विंग, ठीक है। अर्थ इज ऑलवेज रोटेटिंग, नाइदर सन नाइदर मून, these both guys are not rotating, these guys are only revolving. One English. Revoluting क्या होता है? किसने बोला revoluting? अरे हम तो बोले ही हैं, ठीक है। हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये कहती है कि एक बार सन घूम रहा था, ठीक है, तो सन के बहुत सारे टुकड़े हो गए, ठीक है, तो वो सारे टुकड़े मिलकर के प्लैनेट्स बन गए और एक सन मिडिल में था जिसने सबको अपने फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये है हमारा क्या? बिग बैंग, ठीक है। सो ये हो गया आज का टाइम जोन, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है टाइम का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, हम लोग किस रिस्पेक्ट में टाइम को लेते हैं ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन दिस इज नाउ द टाइम फॉर होमवर्क। Find out why you guys are talking.
why you guys are talking. Find out more about time zones with examples. ठीक है? आपको टाइम जोन्स के बारे में बताना है, उनके एग्जांपल्स भी देने हैं. ठीक है? टाइम जोन क्या होता है? जो बताया. ठीक है? It is a measurement of time from different countries. So this was all about today's lecture. ठीक है? Hope you all are completing the homework as well as the notes that I have been providing you. ठीक है? So please be in the class and always try to attend the online classes. Okay? Till then, stay tuned for the next one.